नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सीधी बात करने जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू से। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने टेढ़ी की ही नहीं कभी, इसीलिए तो आपके पास आए हैं सीधी बात हटाया कि शुरू करो। शुरुआत तो सबसे पहले सीधी बात इस बात की कि करतारपुर साहिब को लेकर हो क्या रहा है। देखिए, 12 करोड़ नानक नाम लेवा है। मैं राजनाथ जी के साथ मीटिंग में था तो वहाँ आलूवालिया साहब से लेके लौंगोवाल साहब से लेके सारे सिख जगत की ये मांग है, आज की नहीं है। हम लोग अरदास किया करते हैं और वो अरदास ये है कि बिछड़े गुरधामा दे, खुले दर्शन दिदारे दे। मेरे माता पिता वहाँ आके एक दिन साल में अरदास किया करते थे, दरबार साहब जाया करते थे। हम सब मिलजुल के उन 12 करोड़ लोगों के लिए ये फरियाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ये दायित्व भी है कि उन लोगों के लिए वो प्रयास करें, क्योंकि जाना हमने है उधर, और वो कॉरिडोर के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसका प्रयास करेंगे। लेकिन सिद्धू जी, 3 बातें आ रही हैं इसमें। एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को बात करनी चाहिए। सुषमा स्वराज कह रही हैं कि हम बात करते हैं, पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। आप जब पाकिस्तान गए तब आपने कहा कि मैंने बात की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आया कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। सच क्या है ये नहीं समझ में। एक सीधी सी बात है, जब आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वीजा लेने आप चाहते हैं ना, तो हमने जाना है ना उधर, तो लिखेगा कौन? भाई जिसने जाना है वही लिखेगा ना। इसमें ईगो काहे की है? देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क है जो अपने मक्के को जाने के लिए रोकता हो। आप जेरूसलम ले लीजिए, इतना जंग है वहां पे। अल-अक्सा मॉस्क पे, वहीं पे मुसलमान जाता है, मुस्लिम भाई जाते हैं। चर्च, क्राइस्ट की जो चर्च है वहां पे क्रिश्चियन जाते हैं, और जो ज्यूज हैं वो वेलिंग वॉल, जहां से चीखें सुनती हैं कहते हैं आज, वो वहां पे जाते हैं। तो भाई सिख जगत को, और यहाँ सिख नहीं, बाबा नानक सारे विश्व के थे। ही स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारे के लिए। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, जात पात मिटा दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके लिए खड़े हुए बाबा नानक सबके सांझे हैं। सिंधी लोग ज्यादा फोटो लगाते हैं उनकी, समझे नहीं? तो भाई उन सबके लिए आप प्रयास कर दीजिए, इतनी सी बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या भारत सरकार प्रयास कर रही है? ये तो वो जान सकते हैं। बस में चढ़ो, पट्टी लगी होती है श्वेता जी, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इसका जवाब वो दे सकते हैं। नहीं, वो तो कह रही हैं कि तो अगर हमने तो बात की है। अगर वो कह रही हैं तो फिर दोनों में से एक तो कोई, देखिए पाकिस्तान की तो स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट आ गई 1 बार 3 बार 4 बार कि हम तैयार हैं, स्टैंप्स निकाल दी, पीर मानते हैं, सब कुछ हो गया। अब ये तो भारत की सरकार, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहता। आप आज कह रहे हैं दखलंदाजी नहीं करना चाहता। आपको एहसास है कि आपके क्रिकेट खेलने वाले दिनों में, या एक राजनेता के तौर पर भी, या एक कमेंटेटर के तौर पर, या फिर एक कॉमेडी शो का हिस्सा होते हुए आपका एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो किसी पार्टी से अलग है? एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ सियासत डर की होती है, इस बात को भी समझिए। यहाँ ट्रोल है जो किसी के ऊपर भी कैसा भी इल्जाम लगाते हैं। वो पेड़ हैं, भाड़े के टट्टू हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं होता। दम होता है लोगों में। श्वेता जी, जो लोग 6 बार जिताते हैं ना, आप पूछ के देखो कि इनके पास कितने स्टार प्रचारक हैं जो 2 इलेक्शन जीते हों। 2, इंक्लूडिंग मैडम ईरानी। जाओ पूछो, जब आदमी पहली बार जीतता है वो सेलिब्रिटी जीतता है, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार आचरण व्यवहार जीतता है, और चौथी बार उसका किरदार जीतता है। और किरदार किसी मॉल में नहीं मिलता श्वेता जी। आपको नहीं लगता है कुछ लोगों को जो आपको दिलो जान से पसंद किया करते थे उनको बुरा लगा होगा? आप किसी को नहीं बुरा उन लोगों को लगा जो घबराते हैं, बुरा उन लोगों को लगा जो कैंपेन से डरते हैं, बुरा उन लोगों को लगा जिन लोगों ने जोत के रखा सिद्धू को। 67 रैलियां करवाई, तब देशभक्त था, और आज गिरगिट की तरह रंग बदल गए। क्यों? क्योंकि सिद्धू उनका नहीं रहा। क्यों छोड़ा सिद्धू ने उनको? इसलिए छोड़ा कि जो राष्ट्र धर्म की बात करते थे, जो कहते थे कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्मों में धर्म है, वो तस्करों के साथ खड़े हुए, वो तस्करों के साथ, डकैतों के साथ खड़े हुए, वो बीजेपी को गिरवी रख के चले गए पंजाब में। तो सिद्धू ने छोड़ा किसको? सिद्धू ने छोड़ा बीजेपी को, और चुना किसको? पंजाब को। आपकी नाराजगी बीजेपी से रही या अकालियों से? बिल्कुल नहीं। कोई आपको ये कहे कि अपनी जड़ से दूर हो जाओ, अब पंजाब तुम्हारा नहीं रहा, सारा देश पड़ा है, पंजाब से दूर हो जाओ, और ये लो टोटा तुम्हें फेंका है राज्यसभा। श्वेता जी जाओ पूछो,
हिंदुस्तान में किसी ने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी है? अटल बिहारी वाजपेयी आपको भी बहुत मानते थे, आप उनको बहुत पसंद करते थे। जब आप पाकिस्तान गए तो एक तरफ अटल जी की बात थी, दूसरी तरफ एक दोस्त था आपका। दो बातें मेरी कमिटमेंट 1 महीना पहले हो चुकी थी 10 बार, और फिर मैं वही कहता हूँ, जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हें ये समझना चाहिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दम चाहिए था वहां जाने के लिए। दूसरी बात, वाजपेयी साहब के पूर्णों पे ही चल रहा था। क्या वाजपेयी साहब दोस्ती की ट्रेन लेके नहीं गए थे? क्या वाजपेयी साहब ने वो बस नहीं चलवाई थी? क्या वाजपेयी साहब वहां नहीं गए थे? क्यों? सिद्धू गया और तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम्हें मिर्च लगी? तुमने जाके जप्फी नहीं डाली है? और बिन बुलाए गए तुमने जप्फी नहीं डाली। तुम्हारी जप्फी और हमारी जप्फी जो है वो पाप हो गया। क्या रफाइल डील थी? सिद्धू ने 1.5 सेकंड किसी को गले लगाया, उसने बाबे नानक का दर बताया, किसी को गले लगाया। बाजवा मैं कह रहा हूं तो इन्होंने क्या किया? रफाइल डील। क्या रफाइल डील सिद्धू की 1 सेकंड की जप्फी षड्यंत्र है, और इनकी रफाइल डील 10,000 करोड़ रुपए एक जहाज के पीछे, वो षड्यंत्र नहीं है? बोलो श्वेता जी। लेकिन मैं पहले आपसे पाकिस्तान वाली बात पूरी करना हो गई, चाहती वो हूँ। खत्म क्या कर आपको दी। नहीं लगता है? नहीं, आपकी सारी बातें सही है। इमरान खान आपके दोस्त, आप गए वहां पर 1 महीने पहले कमिटमेंट, लेकिन ये आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। तो मैं वहां एक दोस्त के बुलावे पे उसकी सेरेमनी में गया, इसका से क्या लेन देन? बाजवा आपके दोस्त? मेरी एक बात समझिए, बाजवा आके मुझे ये कहता है, कि भाई गुरु नानक देव जी का लांघा हम लोग खोलने वाले हैं, वर्षों की अरदास करोड़ों लोगों की है। तो मैं पीट करके खड़ा हो जाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच होता है, इमरान खान हाथ मिलाने आते हैं तो लोग पीट करके खड़े हो जाते हैं। कोई आपके साथ 1 मिनट, कोई आपके साथ हाथ मिलाएगा तो आप यूं करके खड़े हो जाओगे। मैं वहां गया था हिंदुस्तान में से अकेला, और मेरे साथ मेहता साहब थे, समझे नहीं? तो मैं वहां अपने देश के लिए गया था, वहां तीनों आए, तो तुमने इसका बात का पतंगड़ बना दिया। 1 सेकंड की जप्फी कोई राफेल डील नहीं थी, और तुमने 10-10 हजार करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए खा लिए हैं। वो देश के प्रति बड़ी भक्ति है। दोबारा मौका हुआ तो फिर गले लगे? मेरी बात समझिए, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि वो एक पल का इमोशन था, और वो इमोशन था बाबा नानक के दर के लिए, जो उन्होंने बार बार फिर पुष्टि की उसकी, बाबा नानक के दर के लिए। इस बात पे लकड़ी की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। तुम तोहमतें लगवाते रहो मोदी साहब, भयभीत इसलिए हो कि तुमने देखा है नवजोत सिंह सिद्धू कैंपेन करने जाता है तो सत्य बोलता है। हजम करो उसको, हजम करो। डिमोनेटाइजेशन की बात का जवाब तो खुद तुम बोलो, दुनिया को बताओ कि अगर वो 10,000 करोड़ रुपए गए तो किसकी जेब में गए, और कौन मतलब देश के साथ द्रोह कर रहा है। और अगर वो 10,000 करोड़ आप किसी की जेब में ना डालते और वो 5,500 में ही जहाज खरीदते तो हिंदुस्तान को 60 जहाज और मिलते। सत्य कड़वा होता है। हजम करो, हजम करना सीखो, और लोगों को डराना धमकाना बंद करो, झूठ तरीके से उनको जेलों में डालना बंद करो, गोलियां चलानी बंद करो। तुमने कहा अंत्योदय मतलब कतार में आखिरी आदमी, उसका भला करेंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी है। कल नोटबंदी की बात चल रही थी, बढ़ई, चाय वाला का तो समझते होंगे, चाय वाला, ढाबे वाला, जो वो लोग 1,000 रुपए पे नौकर रखते हैं, उनसे सेवा करवाते हैं, क्या वो चोर हैं? वो गृहिणी जो 500-500 रुपए अपने घर वाले से छिपाती है, बरसात के टाइम पे, बुरे वक्त के टाइम पे काम आएगा, क्या वो चोर है? क्या वो लेबरर जो 300 रुपए कमाता है, क्या वो चोर है? तो चोर कौन है श्वेता जी? ये बताएं कि राजन लिस्ट में जो 17 बंदे थे उनका नाम क्या है? क्यों नहीं बताया? 2015 में सिट बैठी थी, जेठमलानी साहब ने बोला 1400 लोग हैं स्विस बैंक के, 1400 लोग हैं लिंचनस्टाइन बैंक और HSBC के, उनके नाम 2015 में बताने थे। क्यों नहीं? CBI ने एफिडेविट दिया कि 25 लाख करोड़ रुपया बाहर की स्विस बैंकों में पड़ा है। क्या वो चोर नहीं दिखते इनको? क्या नीरव मोदी का वकील फली नारीमन था, या जेटली साहब जैसा बड़ा बंदा था? बच्चे थे इनके। क्यों? कैसे? इन सवालों का जवाब दें। 15 लाख रुपए। अच्छा, बीच में आपने देखा होगा कि आपकी एक स्पीच को बहुत ज्यादा दो तरफ का दिखाया गया, कि एक बार आपने मोदी जी के लिए वही कहा, फिर सोनिया जी तो ये क्यों नहीं दिखाया गया?
तो ये क्यों नहीं दिखाया गया कि मैंने बादलों के बारे में क्या बोला? तो ये क्यों नहीं दिखाते फिर? वो अलग था ना। क्यों अलग था? क्यों अलग था वो? मेरी लड़ाई किसकी वजह से हुई? मेरी लड़ाई इसकी वजह से हुई कि वी डोंट फाइट इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वी फाइट इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन तबाह करने वालों के साथ तुम डट के खड़े हो गए। तुम्हें हिंदू सिख भाईचारा याद आ गया इन डकैतों के साथ खड़े हो गए हैं? और तुम सिद्धू को त्याग गए। सिद्धू को कहते हो पंजाब छोड़ के चला जा, ले टोटा ले ले। इसके बारे में क्यों नहीं बोला? बोलो, बताओ दुनिया को कि सिद्धू ने तुम्हें क्यों छोड़ा है? तुम सिद्धू को बदनाम करना चाहते हो, तुम हर सत्य बोलने वाले पे तोहमतें मरना चाहते हो, तुम भय की राजनीति करवाते हो, तुम लोगों को केसों में उलझाते हो, तुम उन पे गोलियां बरसाते हो। नहीं चलेगा ये सब।